हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज मैं एक वाक्य शेयर करूंगा एक महापुरुष के बारे में। तो बच्चों, वो महापुरुष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार के जीरादेई ग्राम में हुआ था। एक वाक्य है। अच्छा, वो पढ़ाई जो पढ़ते थे उस दौरान वो क्या तरीका अपनाते थे, किस तरह से वो अपने स्टडी को कंटिन्यू करते थे ताकि वो क्लास में फर्स्ट भी आते थे, अव्वल भी आते थे और उनको जानकारी भी उस लेवल की रहती थी। रात को जब सभी लोग घर के सो जाते थे तो वो जगते थे और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। और जब उनको लगता था कि लोगों का जगने का समय हो गया, जैसे 4 बज गया, मॉर्निंग में सुबह के 4 बज गए, तो वो क्या करते थे, फिर से लालटेन बुझा करके सो जाते थे। सुबह में जब जगते थे लोग तो बोलते थे शाम को भी सोया रहता है, जब हम लोग सोने जाते हैं, और जब उठते हैं हम लोग तब भी सोया रहता है, पढ़ता कब है और क्लास में भी नंबर 1 आता है, ये कैसे संभव है? तो बच्चों, आपको पता चला कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज है। राज ये था कि वो लगन से जब सभी सो जाते थे तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन से अपनी स्टडी करते थे और क्लास में नंबर 1 आते थे। एक दिन उनसे जो जलते थे, जो उनके दुश्मन थे या विचारों से मतभेद रखते थे या उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने एक तरीका अपनाया उन्हें रोकने के लिए, क्लास में नंबर 1 आने से रोकने के लिए, अव्वल आने से रोकने के लिए। क्या था? एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे, वो दिन एग्ज़ाम का था। उस दिन उन्होंने क्या किया, कुछ जब वो घर से निकले एग्ज़ाम देने के लिए तो कुछ लोगों को उन्होंने सेट कर रखा था। इसलिए सेट कर रखा था कि उनको लेट हो जाए और वो एग्ज़ाम न दे पाए। कुछ लोग बीच रास्ते में ही उनके सामने आए और कुछ बातों में ऐसे उलझाए कि समय उसमें काफ़ी निकल चुका था। जब वो एग्ज़ाम देने अपने एग्ज़ाम स्थल पर पहुँचे, मतलब विद्यालय में पहुँचे, तो गेट पर उनको रोक दिया गया और बोला गया कि काफ़ी समय हो चुका है, अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सके। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रिंसिपल से उनको खबर भिजवाई कि सर, मुझे बेशक लेट हो गया हो लेकिन मुझे अलाउ किया जाए, मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूं और मैं अच्छी तरह से एग्ज़ाम दूंगा। ये एक वाक़या हो गया, लोग मिल गए और मुझे इस तरह से समय मेरा जाया हो गया, लेकिन मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे एग्ज़ाम दिए जाने के लिए परमिशन दी जाए। तो बच्चों, क्या हुआ, प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल थे, जो हेडमास्टर थे, उन्होंने अलाउ किया और फिर इनको पेपर्स मिले और जो आंसर शीट मिला, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दिया। ऐसा एग्ज़ाम दिया कि उनके जो आंसर शीट थे उस पर लिख कर आया, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इसका मतलब परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से बेहतर है, मतलब बहुत अच्छा है। तो कैसा लगा ये वाकया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि ये इंसिडेंट आपको बहुत इंस्पायर करेगा, आपको स्टडी करने में, क्लास में नंबर 1 आने में, जीवन में सफल बनने में और जानकारियाँ हासिल करने में। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्क्वायर
एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्वायर क्या होता है? आप किताब निकाल करके ये चैप्टर को निकालें और देखें कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब है नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मतलब कोई नंबर लें, अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर दो का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 हुआ। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट, द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट इज नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द गिवन नंबर। नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर। मीन्स अगर 25 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट का मार्क ये होता है, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 इंटू 5। तो इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होकर के ये 5 आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आया? 5 आया। अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे? स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब गुणा के जरिए। मान लीजिए कि 144 का आपको स्क्वायर रूट निकालना, तो 144 का जब स्क्वायर रूट निकालना है इसके आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 144। अब 2 का पेयरिंग लेंगे, 2 का पेयरिंग 2 का पेयरिंग 3 का पेयरिंग 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर का 1 2 बाहर निकल जाएगा, इस 2 का स्क्वायर का 1 2 बाहर निकल जाएगा और 3 के स्क्वायर का 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से 2 2 3 ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 नहीं 4 4 3 12 इसका 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कैसे आया आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरा मेथड स्क्वायर रूट निकालने का पता करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? डिवीजन मेथड। पहला था मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। मतलब भाग देकर के कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है ये हम समझते हैं। मान लीजिए कि नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर है 151321। दो का पेयरिंग हम करेंगे, लेफ्ट से हम 2 का पेयरिंग करते आएंगे। यहाँ 15 13 21 ये 3 पेयर हो गए। अगर हम 3 से कटाते हैं, 3 3 जा 9, तो 15 से 9 गया 6। यहाँ 3 और 3 ऐड हो जाएगा, 3 3 6। अब 6 बच्चा इसमें बैलेंस आया घटाने के बाद, फिर इसके बाद 13 उतरेगा नीचे 613। अब ये 6 जोड़कर आया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कटे गया? मीन्स 8 8 8 16 8 8 64।
68 48 और 6, 48 6 54, तेरह से 4 गया 9 और 10 से 4 गया 6, 8 8 16 की 6, हाथ में लगा 1 6 1 7। अब किससे मल्टीप्लाई, ये फिर 21 यहाँ उतर जाएगा। अब अगर 9 से हम इसको कटाएं तो 6 9 2 1, 99 81, 1 हाथ में लगा 8, 9 छक्का 54 और 8 8 6 14, 9 छक्का 54 और 8 8 4 12, तो 9 7 63 63 69 9 9 9 18 लगा 1, 6 7 778, इसका 2 गुना। अगर काउंटर चेक करना है तो जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा इसके दोगुना होगा ये, इससे काउंटर चेक हो जाएगा कि आपका ये कैलकुलेशन सही है। तो 151321 का स्क्वायर रूट कैसे निकला बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। तो 389 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 151321। बच्चों आपको समझ में आ चुका, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपना सुझाव, अपना कमेंट हमें अवश्य भेजें, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।